से कि कर्मणा कर्म निहारो अनाई हंत के सतरे। राजन, नरकों से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को 5 प्रकार के नित्य प्रति ही यज्ञ करना चाहिए। कौन से? कि जैसे वृक्षों में चींटियां रहते हैं ना, जैसे छोटे मोटे हम लोगों से कितने पाप हो जाते हैं। दिन भर हम लोग कितना झूठ बोलते हैं ना, दिन भर कितना झूठ बोलते हैं। अब तो एक झूठ बोलने की एक व्यवस्था हम अपने आप से कर रखे है ना, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है सेल फोन, है ना परीक्षित जी। झूठ बोलने का हमने साधन स्वयं चुन रखा है ना, और स्वयं सवार रहते हैं, है ना। ये ऐसा साधन है कि स्वयं ही बैठे रहते हैं, पता है तुमको। अब फोन के माध्यम से दिन भर में कितने झूठ बोलते पता नहीं चलता। श्री राधे और दादा पाल जी जहाँ कहीं भी हो तो शीघ्र कथा प्रांगण में उपस्थित हो जाए। जय श्री राधे, जय श्याम। मालूम है अब फोन वाली बड़ी व्यवस्था गड़बड़ चल रही है। व्यक्ति को कहीं जाना होता है और अगर जरा सी देरी हो गई ना तो सामने वाले का फोन आता है कि क्यों जी अभी कहाँ हो? बोले हाँ बस घर से निकल आया हूँ और रोड में पहुँच गया हूँ। सज्जन अभी क्या कर रहे हैं? वस्त्रों को भी नहीं पहना है ना, अभी वस्त्र भी ना धारण किए और बता दिया कि हाँ हम तो बस रोड में आ गए, चौराहे में पहुँच गए। सुबह सुबह से एक झूठ बोल दिया, है ना, झूठ बोल दिया। अब अगर ये फोन कहीं धोखे से छूट जाए, अब अगर कहीं खो जाए तो व्यक्ति ऐसे विचलित होता है, इतना उससे प्रेम हो गया है, इतना उससे प्रेम हो गया है। दिन भर जितना हम अपने बच्चों से प्रेम नहीं करते, जितना पत्नी से प्रेम नहीं है, जितना भगवान से प्रेम नहीं है, जितना हमें अपनों से प्रेम नहीं, उतना हमें फोन से प्रेम है। ऐसे हृदय से छाती से लगाए डोलते है ना। अगर एक पल की देरी के लिए दूर हो जाए ना तो ऐसा लगता है मानो तन से प्राण निकल गए क्या। छाती से 24 घंटा सोएंगे तो ऐसे लगा के सोएंगे, खाएंगे तो उसको ध्यान में रखेंगे, काम भी करेंगे तो भैया ये कौन सा साथी है? इस साथी का नाम आज तक हम जान ही नहीं पाए कि इस साथी का क्या नाम है। लेकिन ये नहीं पता है कि ये साथी कितना घातक है? तो जो ये हम लोगों से दिन भर में अनेक प्रकार के झूठ बोलते हैं, पल पल भरे में, और सांस के द्वारा जाने कितने कीटाणु चले जाते हैं, पैरों के द्वारा जाने कितने जीव जंतु मर जाते हैं। तो राजन, इन सब चीजों से बचने के लिए पता है, नरक में जाने से बचने के लिए व्यक्ति को 5 प्रकार के यज्ञ करना चाहिए। बोले गुरुवर वो कौन से यज्ञ है? बताया कि जैसे वृक्षों में चींटियां रहती हैं तो चींटियों को आटा डालना चाहिए, है ना, आटा डालना चाहिए। जलाशय में, नदी में, तालाब में यदि मछलियां हैं उनको गोली बना करके खिलाना चाहिए, आटे की गोली बना करके देना चाहिए। 2 प्रकार के यज्ञ हो गए। और तीसरा यज्ञ है कि गौ ग्रास निकालनी चाहिए। हर माताओं को, हर गृहिणी को अपने घर में गौ ग्रास निकालना चाहिए। कितने लोग निकालते हैं गौ ग्रास? का मतलब समझते हैं ना, गौ की रोटी। 3 प्रकार की रोटी निकाली जाती। रोटी तो एक प्रकार की होती है लेकिन 3 रोटी निकाली जाती है ना। कितने लोग निकालते हैं? ऊपर को हाथ करो। अरे शर्माने की कौन सी बात है? और बाकी सब खा के बैठ जाती है? खुदा नहीं बचता तो का गाय का खिलाएंगे। अरे भगवान, मेरी माता जय हो। पहली रोटी गाय को निकालना, अगर न निकाल
पालती हो तो अब कल से नियम बना लेना। ये यज्ञ है, गाय को पहली रोटी निकाली जाती है, कभी नहीं खाना चाहिए उसका अधिकार। गाय में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, ठीक है। इसके बाद में गौ सेवा तो करना ही चाहिए। हर हिंदू घर में एक गाय होना चाहिए ताकि हम उसको रोटी खिला सके, है ना। उसका गोबर तक भी बड़ा महत्वपूर्ण है। गोबर में लक्ष्मी मैया का वास होता है, ध्यान देना। हाँ प्यारे, तो इस प्रकार से गौ ग्रास निकालना चाहिए, गाय को रोटी देना चाहिए। और सबसे पीछे की रोटी पता है, पीछे वाली रोटी किसकी होती है? कुत्ते की। एक रोटी आप लोगों की होती है। अब कहो ब्याह जी हमें एक में भर जाएगा क्या पेट? तुम तो नियम बताए चली जा रही है। 4-5 रोटी खाने वाले, एक रोटी में क्या होगा? एक रोटी महत्वपूर्ण होती है। एक रोटी आपकी, एक रोटी पहली रोटी गाय की और सबसे लास्ट वाली कुत्ते की, है ना। 3 रोटियों का यहाँ पे महत्वपूर्ण बताया गया है। तो रोटी देना चाहिए। और इसके बाद में पता है, कहते हैं अतिथि सेवा करना चाहिए। द्वार पे अपने कोई भी आ जाए, अतिथि का मतलब है जिसकी न आने की तिथि और न जाने की तिथि, उसी का नाम है अतिथि। अतिथि का सदा सम्मान करो जब तक वो आपके द्वार में रहे। जो भी है चूनी भूसी नमक रोटी जो भी है आपके पास, प्रेम से श्रद्धा से उसे खिलाओ। उसे मुंह बना के मत घूमो, मुंह फेर के मत रहना, है ना। आपके घर में आपकी गृहस्थी में जो हो प्रेम से पवाना, क्योंकि पता है अगर अतिथि नाराज होकर चला जाता है ना तो वो अपनी दरिद्रता सामने वाले के घर में छोड़ देता। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए कि जो भी व्यक्ति आए अपने द्वार पे वो प्रसन्न होकर जाए, नहीं तो फिर किसी को बुलाओ मत। अब बुलाओ तो उसका सम्मान करो। इस प्रकार से द्वार पे जो भिखारी आ जाए उसको जूठन कभी न देना, सूखी सामग्री दे करके उसको संतुष्ट किया जा सकता है। अन्यथा यदि हमारे पास में सामग्री उपलब्ध नहीं है तो उसके धन के यानी दक्षिणा के माध्यम से उसको विदा किया जा सकता है। इस प्रकार से यदि हम ये, और हाँ एक यज्ञ बचा जो कि भोजन बन जाए तो घी चीनी एक दूसरे में मिला करके रख ले और 5 कौर अग्नि को नीति प्रति डाले तो उसको कहा जाता है पंच यज्ञ। जो व्यक्ति ये यज्ञ करते रहते हैं उनके जो छोटे मोटे पाप हैं उनका प्रायश्चित होता रहता है। स्नान करके भोजन बनावे, भोजन बनाने के बाद सबसे पहले अग्नि देवता को प्रदान करना चाहिए। आचमन के बाद चरण छुए और कहे परमात्मा इसी प्रकार से हमारा भरा भंडार सदा बना रहे। प्यारे, इसके बाद श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं राजन कि एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था जो कर्मकांडी था, वेद पाठी था, लेकिन समय की गति ने उसको ऐसा उजाड़ा कि प्यारे पंडित से वो डाकू बन गया। एक दिन की बात है कि वो जा रहा था किसी जजमान के यहाँ पंडिताई करने, सो उसने एक गणिका को किसी के साथ संबंध बनाते देखा और काम उत्पन्न हो गया। देखिए जीवन में आसक्ति कभी भी आ सकती है ना। आसक्ति का मतलब होता है आसक्ति, कभी भी आ सकती है। इसीलिए प्यारे बताया गया है कान के प्रवेश होने की 2 चीजें हैं, आँख और कान। इन आँखों से सदा सुंदर चीजें देखें, भगवान का दर्शन करें और जो भगवान ने अपने लिए बनाया होगा वो स्वयं ही मिल जाएगी। इसके अलावा संसार के हर नारी को माता या बहन के रूप में देखें जो अपनी भार्या है, पर स्त्री गमन करने से बचे, नहीं घर में छूट बैठते, धन रुकता नहीं, बहुत सी बीमारियां आती हैं। इसके बाद में कहते हैं कानों से सुंदर चीजों को सुनना चाहिए, भगवान का भजन सुने, हरि की कथा को सुने और
परमात्मा के प्रवचन सुने और बुरे कार्यों से बचे। आज अजामिल ने जब उस गड़िका से संबंध बनाते हुए देखा, काम का प्रवेश हो गया, गड़िका को लेकर के घर में रख लिया। प्यारे, जब घर में लाया तो 9 पुत्र उसके द्वारा उत्पन्न किए, यानी पैदा किए। लेकिन पहले पंडित था, अब गड़िका वैश्य कभी किसी की नहीं होती। मालूम है क्या किया? अब सारा धन चला गया, छूत बैठ गई घर में, धन टिकता नहीं है। गड़िका ने कहा माला ही जपते रहोगे कि कुछ धन कमा के लाओगे। अब रात्रि के 12-12 बजे आता है, राहगीरों को ठगने लगा, चोरी करने लगा। इसीलिए कहते हैं जीवन में संगति अच्छी होनी चाहिए, संगत ही व्यक्ति के जीवन में रंगत बदल देती है। आज मालूम है, कहते हैं प्यारे, चतुर्मास पार करने वाले संत अयोध्या धाम से जा रहे थे। वृंदावन रात्रि का समय हो गया, बीच मार्ग में अजामिल का ग्राम पड़ गया। लोगों से पूछा कि यहाँ सबसे बड़ा भक्त कौन है? लोगों ने उपहास कर दिया, अजामिल है। कहते हैं भक्त मंडली जाकर के पहुंची और साकर खटखटाया, गड़िका आई। गड़िका जब आई तो संतों ने कहा बेटी हमें 30-40 मूर्तियां हैं, अयोध्या धाम से आए हैं, वृंदावन जाना है, रात्रि हो गई है, सो आपके गांव में रुकना चाहता हूँ और आपके यहाँ से जो सामग्री मिलेगी भगवान को भोग बना करके उनको भोग लगाएंगे और प्रसादी हम सभी पाएंगे। गड़िका ने कहा मेरी माँ ने कहा था संत महात्मा से कभी झूठ मत बोलना, इसलिए मालूम है मैं गड़िका हूँ जाति से, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती, सूखी सामग्री दिया। आज कहते हैं संत ने कहा महाराज उनमें से सबसे बड़े जो श्रेष्ठ थे उनका नाम था महंत जी। उनसे कहा हम गलत जगह पे आ गए, गलत व्यक्ति के घर का अन्न खा लिया। जीवन में खान पान में बड़ा संयम रखना चाहिए। गलत जगहों पे अब पता चले कि सामने वाला उसी में मद्यपान कर रहा है, उसी हाथों से उसी गिलास में आपको जल पिला रहा है, उसके द्वारा आपकी बुद्धि में विकृति आ जाएगी, आपकी बुद्धि आगे चल के काम नहीं करने लगेगी, नष्ट हो जाएगा सब। इसलिए इन सब चीजों से बचना चाहिए। खान पान में बड़ा ध्यान रखना चाहिए। पता है भोजन उसी के यहाँ का करना चाहिए जो मांस भक्षण न करता हो, भक्त हो परमात्मा का, क्योंकि जहाँ पे मांस बनता है ना वो सब जगह पूरा घर अशुद्ध होता है, वो बर्तन वो पात्र वो सब अशुद्ध होते हैं, उनके यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा और अधर्म की कमाई की कभी भी किसी का धन नहीं लेना चाहिए। उससे भी परिवार के लोगों में स्वयं को बुद्धि में बड़ी विकृति आती है। मेहनत से धर्म से कमाया हुआ धन 10 परमात्मा के नाम का दान किया जाए, यही शास्त्रों में उल्लेख आता है। इसके बाद में प्यारे वर्णन आता है, कहते हैं कि आज महंत जी ने कहा कि इसको तो हम सुधार के जाएंगे। रात्रि के 12 बजे जब अजामिल आया तो अजामिल से कहा अजामिल मैंने तुम्हारे घर का भोजन किया है, इसलिए क्या तुम मुझे दक्षिणा नहीं दोगे? उसने कहा दक्षिणा तुम्हें कैसे दे? अरे तुम हम ही से मांग रहे हो। आज दक्षिणा के रूप में महंत जी ने उसको कहा कि इस बार जो तेरे घर में पुत्र हो उसका नाम नारायण रखो। इस बार जो पुत्र हुआ 10वीं संतान उसका नाम नारायण रखा। और पता है कहते हैं नारायण बालक का नाम रखा। इसके बाद जब अंतिम समय आया तो क्या हुआ, यमदूत लेने आए, यातनाएं देने लगे। तो पता है अब वो नारायण 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 बुलाने लगा। अब इधर यमदूत आए थे लेने और बीच में पड़ा अजामिल उधर। पता है आज कहते हैं पता है अजामिल घबराया और नारायण 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 जैसे बुलाया तो पता है भगवान के पार्षद गए और विजय आ गए। अब इधर यमदूत खड़े बीच में अजामिल और इधर पार्षद। कहते हैं पहले
समझ के रखते थे, है ना। अब आजकल लोग क्या नाम रखते हैं? रिंकी, पिंकी, टिंकी, बंटी, बबली, टिंकू, पिंकू, और जाने का भगवान जाने है। इन नामों से कल्याण होने वाला है क्या? है। पहले के लोग बड़ा सोच समझ के केशव, मधुसूदन, रामचंद्र, कृष्णचंद्र, नारायण, है ना, ऐसे नाम रखते थे कि अंतिम समय यदि भगवान का नाम ना आया तो बालक की, क्योंकि बहू, बेटे और पत्नी, धन संपत्ति से व्यक्ति को प्रेम होता है, तो उसी की याद आ जाएगी तो जीवन तर जाएगा, अंत भला तो सब भला। आज आजा मिल के साथ में सज्जनों वही हुआ। और इसके बाद इतना करने के बाद भी वो नरक में नहीं गया और पता है भगवान के धाम को पधारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय उस पानी को पीना था। इस जीवन में तू ना हो तो उस जीवन को जीना था। जिस पानी से प्यास बुझे ना उस पानी